हमने इसके पहले देखा कि कैसे शंकराचार्य को पद्मपाद बचाते हैं। कपालिक के जो बुरा इंटेंशन था शंकराचार्य को मार डालने का, उसमें से पद्मपाद भगवान नरसिंह का रूप लेकर आदि शंकराचार्य को बचा लेते हैं। इसके बाद कहते हैं शंकराचार्य अपने सारे शिष्यों के साथ श्री शैलम से आगे बढ़कर मूकांबिका पहुंचते हैं। ये कहानी भी बहुत सुंदर है। उनके जो हमने दो शिष्य की अभी तक बात की, एक तो पद्मपाद उनके शिष्य बने और सुरेश्वराचार्य वार्तिककारा। अब इसमें हम कहानी सुनते हैं उनके आदि शंकराचार्य के तीसरे शिष्य हस्तामलका की। कैसे हस्तामलका उनको मिलते हैं उसकी कहानी सुनते हैं। पहले सारे गुरुजन को प्रणाम कर लेते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब शंकराचार्य पहुंचते हैं मूकांबिका। मूकांबिका के पास बहुत सारे अलग अलग गांव हैं। वहां पर वो पहुंचते हैं क्योंकि रोज भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और अलग अलग घर में जाना होता है भिक्षा मांगने के लिए। तो कहते हैं शंकराचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ श्री बलि नाम का एक गांव है वहां पर पहुंचते हैं। अब ये श्री बलि गांव जो है वो अपने आप में ही एक अलग और अनूठा गांव था, क्योंकि वहां के जो 2000 ब्राह्मण थे वो 2000 ब्राह्मणों ने जो भी खराब काम थे या जो भी नशे वाली आदतें थी वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने अग्निहोत्र, पूरा गांव कहते हैं अग्निहोत्री था, और कहते हैं वो पूरा गांव में खुशबू ही आती थी अग्निहोत्र की। और ये हवन ध्यान पूजा पाठ ये सब करने के कारण वो पूरा गांव समृद्ध भी बहुत था। एक एक गांव में एक एक घर इतनी समृद्धि से भरा हुआ था कि अलग वो जो पूरा गांव था श्री बलि, वो पूरा गांव बाकी सारे गांव से अलग था, क्योंकि ये सारी अच्छी आदतों के कारण वो सारी सिद्धियां उनको प्राप्त हुई थी। अब एक दिन शंकराचार्य वो ये श्री बलि गांव पहुंचते हैं और भिक्षा मांगते मांगते अलग अलग घर में वो जा रहे थे। तब एक बहुत ही विद्वान भी था और बहुत ज्यादा समृद्ध भी था, ऐसे एक प्रभाकर नाम का जो व्यक्ति था वो शंकराचार्य को देखता है और उनको लगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, धन धान्य समृद्धि से लेके ज्ञान, विद्वान था, कोई भी कमी उसके जीवन में नहीं थी। पर एक ही कमी प्रभाकर के जीवन में थी कि उसको एक बेटा था, वो बेटा कुछ भी बोलता नहीं था और वो बेटा थोड़ा सा मंद बुद्धि जैसा था और कुछ भी यानी वो रिएक्ट नहीं करे, कोई उसको कुछ बताए तो उसका जवाब नहीं दे, उसको कुछ करने के लिए कहा जाए तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करे, ऐसा उसका बच्चा था। अब वो देखता है आदि शंकराचार्य को, तो प्रभाकर को लगता है कि इनके साथ बात करने जैसा है, ये शायद मेरी जो ये परेशानी है, क्योंकि प्रभाकर को ऐसा लगता था कि मैंने जीवन में कोई खराब काम नहीं किए हैं, मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चला हूं, मैंने हमेशा नीति वाले काम ही किए हैं और नीति के रास्ते पर ही मैं चला हूं, पर फिर भी
मेरे जीवन में ये जो मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा जो ऐसा मुझे मिला है, ऐसा मंदबुद्धि वाला बच्चा मिला है, तो मेरे किस जन्म के पाप का किस पाप की मुझे सजा मिल रही है। तो इसलिए उसको लगता है कि मुझे इनके साथ, क्योंकि ये विद्वान दिखते हैं, इनके साथ मुझे बात करनी चाहिए। तब प्रभाकर अपने बेटे के साथ पहुंचता है आदि शंकराचार्य को मिलने के लिए, और शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं। प्रभाकर भी दंडवत प्रणाम करते हैं आदि शंकराचार्य को, और अपने बेटे को भी उसने दंडवत प्रणाम करवाया, पूरा लेटाकर। अब खड़े होने के लिए जब प्रभाकर अपने बेटे को कहता है, तब वो बच्चा सुनता ही नहीं है, वो तो ऐसे ही लंबा ही लेटा रहता है शंकराचार्य के सामने। तब प्रभाकर आदि शंकराचार्य को बताते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है, 7 साल का ये हो चुका है, पर इसको कुछ पता नहीं क्यों, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, इसका दिमाग जैसे काम ही नहीं करता है। 7 साल का होने के बाद भी इसकी बुद्धि या इसकी समझ एकदम छोटे बच्चे से भी कम है। तब वो उसको उठाने के लिए करता है कि वो तो दंडवत लेटा ही रहता है, उठता ही नहीं है। और प्रभाकर बताते हैं कि ये कभी हमारी बात सुनता है, कभी नहीं सुनता है। वेद का अभ्यास तो छोड़िए, ये एक शब्द भी नहीं बोलता है, और कभी कभी तो ऐसे ही बैठा रहता है। काफी सारे उसके आसपास के बच्चे उसको मारते भी है, पर फिर भी वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करता है। हम भी उसको कुछ बोलते हैं तो उसका कोई वो जवाब नहीं देता है। यानी मुझे लगता है कि इसका जीवन ही पूरा व्यर्थ है। ये जिस तरीके से इसका अभी का हालत है, चलो ज्ञान प्राप्त करने का तो बात ही बहुत दूर की बात है, पर जो सामान्य समझ है वो भी इसमें नहीं है। और प्रभाकर बताते हैं कि मैंने ये पूरा मेरी प्रार्थना और मैंने पूरी श्रद्धा के ऊपर ही छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इसका पिता हूं, और पिता होने के कारण मैं कभी इसको दंडित भी नहीं कर सकता हूं। ये जो इसका 7 साल की उम्र में ये जो करता है, क्योंकि कुछ भी नहीं समझता है। मैं सिर्फ प्रार्थना करता रहता हूं और मैंने एक श्रद्धा रखी है, पर मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे करके कहते हैं कि अश्रु भीनी आंखों से वो भगवान शंकराचार्य को नतमस्तक होते हैं, और शंकराचार्य बहुत ही करुणा वाली नजरों से वो बच्चे को देखते हैं, उसके सामने देखते हैं, और तब कहते हैं आदि शंकराचार्य वो बच्चे को पूछते हैं कि तुम कौन हो, और तुम क्यों ऐसे अज्ञानी होने का प्रतीत करवाते हो। यानी तुम अज्ञानी हो नहीं, पर तुम क्यों ऐसे अज्ञानी हो, ऐसा दिखा रहे हो। तब कहते हैं कि वो बच्चा 12 वर्सेस बोलता है, यानी 12 श्लोक वो बोलता है शंकराचार्य के सामने देखकर, और पूरा आत्मा का जो नेचर है, आत्मा का जो गुण है, उसका वो पूरा वर्णन करता है आदि शंकराचार्य के सामने देखकर। वो बच्चा उसके जो 12 उसने श्लोक बताए उसमें बताता है कि ये जो चेतना है, ये चेतना सारी अनुभूति से परे है, और ये सर्वव्याप्त है। ये शरीर में ही चेतना है ऐसा नहीं है, ये सर्वव्यापी चेतना है, ये सारे गुणों से परे है। ये सारा पूरा वो वर्णन करके शंकराचार्य को बताता है। अब इसीलिए ये जो छोटा सा बच्चा था, उसने ब्रह्म ज्ञान का, यानी आत्मा का जो स्वरूप है, उसका ज्ञान इतनी सरल तरीके से दे दिया। इसीलिए ये जो बच्चा है वो बाद में शंकराचार्य का शिष्य बनता है, और उसका नाम हस्तामलका देते हैं। हस्तामलका यानी हस्त अमल का यानी आंवला का फल, और हस्त में यानी हाथ में। आंवला का पेड़ अगर आपने देखा हो, उसको निकालना इजी नहीं रहता है,
पर हस्तामलका इसका नाम इसीलिए दिया कि जैसे हाथ में आंवला का फल इतना इजी है, अगर आपके हाथ में आंवला का फल है तो उसको ग्रहण करना बहुत इजी रहता है। अगर आप पेड़ से तोड़ो, उसको उतारो, ये सब थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर आपके हाथ में ही आंवला का फ्रूट है तो उसको ग्रहण करना बहुत आसान रहता है। तो जो हस्तामलका है उसके जीवन में या उसमें ज्ञान इतना इजीली अवेलेबल है, या बहुत ही बड़ा और बहुत गूढ़ ब्रह्म ज्ञान उतना आसानी से अवेलेबल है जितना हाथ में आंवला का फल। इसीलिए उनका नाम रखा जाता है हस्तामलका, यानी हस्त में आंवला का फ्रूट, आंवला का फल जितना आसान तरीके से ग्रहण करने योग्य है उतना ही उनमें ज्ञान अवेलेबल है। अब ऐसे आदि शंकराचार्य ये बच्चे को देखते हैं और पिताजी से बात करते हैं उनके कि ये इतना सहज है और इसके पूर्व जन्म के जो संस्कार है और पूर्व जन्म का जो उसका ज्ञान का पूंजी है उसके कारण ज्ञान बहुत सहज ही इसके पास अवेलेबल है। और शंकराचार्य इसको बताते हैं, उनके पिताजी को बताते हैं कि इसमें ज्ञान इतना ज्यादा है कि उसको अपने शरीर का भी पोजेशन नहीं है, या उसको शरीर या उसका घर या उसके माता पिता, उसको किसी से भी अटैचमेंट नहीं है। इसीलिए तुमको लगता है कि ये डम है, ये कम बुद्धि का है, पर ये इसमें बुद्धि कम नहीं है, इसमें ब्रह्म ज्ञान इंट्यूटिव ही भरा हुआ है। और ये बच्चा, और आगे शंकराचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं उसके पिताजी को कि देखो तुम्हारे हिसाब से ये इसमें समझ नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, तो ये वैसे भी तुम्हारे कोई काम का नहीं है। तुम ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसको मेरे साथ ले जाता हूं, क्योंकि इसका मेरे साथ एक स्थान भी है और इसका यहाँ पर आने का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो मेरे साथ उसका संपूर्ण होगा, मेरे साथ उसका पूर्ण होगा। फिर पिताजी कुछ कह नहीं पाते हैं और वैसे भी जो उनके ये तीसरे शिष्य बने शंकराचार्य के, जो 4 मुख्य शिष्य थे आदि शंकराचार्य के, उसमें से ये एक हस्तामलका है। तो ऐसे वो पिताजी की आज्ञा लेकर शंकराचार्य वो बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। कहते हैं कि ये इतना ज्यादा ज्ञानी है कि ये सारी जो संसार की मुंडन चीजें हैं या संसार का जो नाशवंत स्वभाव है वो उसके साथ अपने को रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ये बेहतर है कि मेरे साथ ही चले। और ऐसा कहकर वो बच्चा शंकराचार्य के साथ चलता है। तो ऐसे हमने 3 शिष्य अभी तक उनके देखे, पद्मपाद, वार्तिककारा और तीसरे ये हस्तामलका। अब हम बात करेंगे उनके चौथे शिष्य त्रोटकाचार्य के बारे में अगले एपिसोड में। बहुत ही सुंदर कहानियां है आदि शंकराचार्य की, तो आगे सुनते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में।